बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप जी हमारे साथ। भानु जी, रिम्स 2 को लेकर जो बीजेपी विरोध कर रही थी, आखिरकार कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई, उसको लेकर फंड भी स्वीकृत कर दिए गए। लगभग 41,500 करोड़ में जो है रिम्स 2 का निर्माण कराया जाएगा। तो रिम्स 1 क्या पूरा तरह से संचालित हो रहा है, फंक्शनल है, यह जवाब मंत्री को देना चाहिए। जब रिम्स 1 की व्यवस्था लचर है, रिम्स 2 बना करके आप क्या करेंगे जब मैन पावर ही नहीं है, आपके पास इक्विपमेंट नहीं है। सदर अस्पताल जो मैंने बनवाया था 500 बेडेड फिरायालाल चौक पर, वो रिम्स का ही एक्सटेंशन पार्ट था। क्या उसको आकर के आपने चालू पूरा करने का काम किया? नहीं किया। आदिवासी के किसानों का जमीन आपने छीन लिया, तो आपको यह बताना चाहिए था कल कैबिनेट से निकल करके कि इतने सालों के अंदर हम बना लेंगे, 2 सालों में रिम्स 2 बना लेंगे। क्यों नहीं आपको हिम्मत हो रही है बोलने का? उन्होंने कहा है कि 4 वर्षों में रिम्स 2 का बिल्कुल नहीं, मैं लिख करके देता हूं आपको। आज का ये बाइट आप रख लीजिए और मैं चैलेंज के साथ कहता हूं 10 साल से पहले वो बना करके हमको दिखा दें। ये केवल कमीशन खाने के लिए इरफान अंसारी ने टेंडर करवाया है। टेंडर करवा के मोटा कमीशन लेगा और जल्दी से जल्दी कमीशन खाना चाहता है, इसलिए कि कहीं मंत्रिमंडल से हमारा नाम कटा, कांग्रेस काटा, तो उससे पहले कमीशन कमा ले। इसके पीछे उद्देश्य यही है। क्या आगे भी बीजेपी का विरोध जारी रहेगा रिम्स 2? नहीं, विरोध रिम्स 2 का नहीं है, जमीन स्थान का है। और रिम्स 2 से पहले रिम्स 1 सुचारू रूप से चले, सदर अस्पताल सुचारू रूप से चले, जिला के बाकी जो मेडिकल कॉलेज है हमारे झारखंड में वो सुचारू रूप से चले, उसकी व्यवस्था आप नहीं देख रहे हैं। इसलिए रिम्स 2 में हड़बड़ी है, चूंकि इसमें मोटा कमीशन है, मोटा माल है, और मंत्री कब रहेंगे कब नहीं रहेंगे यह चिंता उनको सता रहा है राज्यसभा चुनाव के बाद। इसलिए ये हड़बड़ी, ये छटपटाहट हम लोग समझ रहे हैं उनका। मनरेगा का भी नाम आप लोगों ने बीजी राम जी कर दिया, वो भी कैबिनेट से कल पास हुआ, लेकिन कांग्रेस कह रही कि इसका विरोध जारी रहेगा, कांग्रेस इसका विरोध करते रहे। नहीं, मैं सुना कि उसका नाम लेने में जी भी राम जी, अब उसको ग्राम जी बोल रहा था मंत्री लोग। राम जी बोलने में इन लोगों को शर्म लग रहा है। राम जी बोलने में जब शर्म लगेगा तो काम ये लोग क्या करेगा? राम तो सुबह साहब नाम लेने वाला है, ग्राम जी कल बोल रहा था। राम क्यों नहीं बोले आप? चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे दीपिका सिंह पांडे हो, आप उनका बयान उठ करके पढ़ करके देख लीजिए। राम के आगे जी लगा के ग्राम बोल रहा है। राम बोलने में इन लोगों को शर्म लगता है। तो मुख्यमंत्री ने कल कहा कि जिस तरीके से 30 दिनों में अगर आप जेल में रहते तो 31वां दिन स्वतः आपका मंत्रालय, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, चला। इस पर भी मुख्यमंत्री ने आपत्ति जताई कि देश भर में एक डर का माहौल आप लोग बना रहे हैं, पूरा देश त्राहिमाम है, फिर भी आप जो है नया भारत। ये कानून बनेगा तो केवल हेमंत सोरेन जी के लिए और इरफान के लिए नहीं ना बनेगा। आप लोग तो देश में विपक्ष में डर का माहौल बना रहे हैं। कानून बनेगा तो पूरे देश के लिए बनेगा। कानून को स्वीकार करना होगा। 370 हटा तो उसका फायदा पूरे देश को मिलेगा। कल जाकर के कश्मीर में सब कोई जमीन खरीद सकता है। भानु जी, अंतिम सवाल रहेगा कि पलामू के मंत्री हैं जो आते हैं पलामू से ही, उन्होंने अपना सुरक्षा जो स्कॉट की गाड़ियां वापस कर दी, नाराज हो गए कि स्कॉट बढ़ाने की बात सब ढकोसला है। मंत्री जी कोई वापस नहीं किए हैं, दबाव बना करके रख रहे हैं ताकि हमको मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाए। कांग्रेस को हेमंत सोरेन लाठी से भी पीटेंगे तो भागने वाला कोई नहीं है उसमें से। चलिए, तो प्रदेश उपाध्यक्ष भानु जी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सिर्फ राम जी का विरोध है, राम जी के नाम का विरोध जो है कांग्रेस करती रही है।